बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटिंग स्टेशनरी वेव्स यूजिंग माइक्रोवेव्स। अब बेटा ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, और यहाँ से बेटा आपके पास पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय माइक्रोवेव्स, हाउ माइक्रोवेव्स कैन प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। ठीक है। और आपसे जो है पूछा जा सकता है कि कब नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। ठीक है। आपके पास जो है वेव गाइड क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में एक तो हमने ये समझना और पढ़ना है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक जैसे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर बना हुआ है। मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन जो है ना, ये आपके पास एक डिवाइस होती है जो माइक्रोवेव्स को बेटा प्रोड्यूस करती है। ठीक है। आगे लगा हुआ होता है मेटल वेव गाइड, जो वेव को बताता है कि आपने किस डायरेक्शन में फ्लो करना है। फिर रोटेटिंग स्टीरर होता है, ठीक है, जो इन माइक्रोवेव्स को रोटेट कर रहा होता है। सही। फिर आपके पास जो है मेटल बॉक्स होता है। मेटल बॉक्स इसलिए होता है कि माइक्रोवेव जो है वो शुआएं बाहर ना आए, उस बॉक्स के अंदर रहें, इस कैविटी के अंदर रहें जो इसके अंदर स्पेस है। ठीक है, ये जो चैम्बर है। अच्छा जी, फिर आपके पास फूड ऑन टर्न टेबल, टर्न टेबल होती है। टर्न टेबल की इंपॉर्टेंस मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा कि टर्न टेबल क्यों होती है। ठीक है। जब स्टेशनरी वेव्स बनती है ना, तो कुछ जगह एंटी नोड बनते हैं, कुछ जगह नोड बनते हैं। एंटी नोड वाली जगह पर तो फूड गर्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो नोड्स वाली जगह है वहाँ से रह जाती है, इसलिए ये प्लेट घूमती रहती है ताकि हर जगह एंटी नोड्स बने तकरीबन और फूड गर्म हो। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी बात। फिर इसी तरह हम देखेंगे विंडो हैज़ अ फाइन मेटल मैश ओवर इट। ये विंडो होती है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मेटल मैश होता है ताकि आप देख भी सकें फूड को और रेडिएशंस भी बाहर ना आ सकें। अच्छा, अब बड़ा ही सिंपल सा आपका जो है ना प्रोसीजर है। आपके पास एक माइक्रोवेव सोर्स है, मैग्नेट्रॉन, यहाँ से बेटा माइक्रोवेव्स निकल रही हैं। ठीक है। आगे लगा हुआ होता है मेटल रिफ्लेक्टर, ये शायद मैंने इधर मिस कर दिया, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मेटल रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है इस हिस्से में। ठीक है। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है मेटल रिफ्लेक्टर का? देखें, नाम ही क्या है, वेव को रिफ्लेक्ट करना। इसके बाद क्रस्ट गया तो ट्रफ बना देगा, ट्रफ गया तो क्रस्ट बना देगा। अब यहाँ से माइक्रोमीटर सोर्स से वेव निकली बेटा, ठीक है। जब वो मेटल रिफ्लेक्टर से जाकर टकराई तो हुआ क्या कि अगर क्रस्ट था तो ट्रफ बन गया। तो एक इंसिडेंट वेव थी, एक रिफ्लेक्टेड वेव थी। और हमने पढ़ा था व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैव सेम एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल प्रोड्यूस नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड सच काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। पढ़ा था ना हमने। तो ये इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव मिलके बेटा क्या बनाएंगे? नोड्स और एंटी नोड्स। जैसा कि इस पॉइंट पे नोड बन रहा है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इधर देखें तो एंटी नोड बन रहा है। ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोब डिटेक्टर होता है, प्रोब जस्ट लाइक अ पेंसिल। ठीक है। और हम इसे नोड पे रखेंगे तो डिटेक्ट कर लेगा, और आगे CRO लगा हुआ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो आपको वेव फॉर्म डिस्प्ले कर देगा। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ज़रा इधर चले। ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, माइक्रोवेव जो है ना, ये इस तरह की वेव होती है जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम। ठीक है। वेरी वेरी लो वेवलेंथ। ठीक है। कितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है बेटा? 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर, मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर के दरमियान। ठीक है। मिली 10⁻³ होता है, सेंटी 10⁻² होता है। अब माइक्रोवेव की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ। तो बेटा अगर हम वेव स्पीड का फार्मूला यूज़ करें v=f लैम्डा, तो f इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है अगर वेव स्पीड कांस्टेंट है। और माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं c=f लैम्डा। समझ रहे हैं बात? तो c तो कांस्टेंट है, तो f और लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन है। अभी मैंने आपको कहा कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर के दरमियान। तो शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब ये एक मैग्नेट्रॉन है, सोर्स ऑफ माइक्रोवेव्स।
ये रेड कलर की आप मान लें माइक्रोवेव्स आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। अब आपने अपनी फूड रखी हुई है, खाना, जो आपका खाना या खुराक है ना, जो आपने टर्न टेबल पे रखी हुई है माइक्रोवेव ओवन में, इसमें बेटा फ़ैट मालिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। अब जो फैट मालिक्यूल्स हैं ये भी अपने मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। ये ग्रीन कलर की ना, इनकी टू एंड फ्रो क्या है मोशन, फैट मालिक्यूल्स की, वाटर मालिक्यूल्स की। अभी जो माइक्रोवेव जा रही है इनकी भी फ्रीक्वेंसी है। जब इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा, इनकी जो आपके पास वाटर मालिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी है और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो इसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन जिसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो ये माइक्रोवेव इन वाटर या फैट मालिक्यूल्स को डिस्प्लेस करती हैं बेटा लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो ये जो आपके पास वाटर मालिक्यूल्स है ना, ये हिलते हैं। जब ये हिलते हैं तो आगे मैटर रिफ्लेक्टर होता है। मैटर रिफ्लेक्टर से जब ये वेव्स टकराती हैं माइक्रोवेव, तो अब ये आती है राइट से लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो पहले ये कहाँ गए थे, लेफ़्ट से राइट, लेकिन जब ये टकरा कर आती हैं वापस, तो यहाँ पर देखें पर्पल कलर से मैंने एरो लगाया है। तो अब ये जो फैट मालिक्यूल हैं ये डिस्प्लेस होते हैं टूवर्ड्स राइट तो लेफ़्ट। तो ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं। जैसे हवा में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनती थी ना, इसी तरह यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन होती है, जिस वजह से माइक्रोवेव्स के रिजल्ट में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और आपकी फूड गर्म होती है फ्रिक्शन की वजह से। हाई फ्रिक्वेंसी है ना, तो ये इतनी तेज़ी से हिल रहे होते हैं, अगर आप अपने हाथ रगड़े कभी कभार सर्दियों में तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ना, तो हीट मिलती है, गर्माइश मिलती है। इसी तरह आपका खाना बेटा फिर गर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव थी वही मैंने इधर एरोस बनाए रेड कलर के, ये इंसिडेंट वेव थी कि क्रस्ट था, ट्रफ था, क्रस्ट था, ट्रफ था। जब ये मैटर रिफ्लेक्टर से टकराई तो जो क्रस्ट था वो ट्रफ बन गया, ठीक है। इसी तरह जो ट्रफ था वो क्रस्ट बन गया। तो ये इंसिडेंट वेव थी रेड। पर्पल वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव। जब दोनों वेव जो है सुपर इम्पोज हुई, ठीक है, सेम क्या था फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एज अ रिजल्ट हमें स्टेशनरी वेव्स मिली। अब स्टेशनरी वेव्स में आपको पता है कुछ पॉइंट्स जिन पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो होता है वो नोड्स हैं, और कुछ पॉइंट्स जिन पे डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड्स हैं। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पे तो नोड बना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो कैंसल आउट हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा, तो वहाँ तो जो है आपके फैट मालिक्यूल फूड थे वो गर्म नहीं हुई। अब बारी आती है टर्न टेबल की। तो टर्न टेबल जो है ना वो घूमती रहती है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे पहले नोड बना था, हो सकता है जब टेबल घूमे टर्न टेबल तो आपकी फूड पे नेक्स्ट जब वहाँ पर रेडिएशन गिरे तो वहाँ एंटी नोड बने, 7 नोड बन जाए। तो इस तरह से फिर आपकी मुकम्मल फूड गर्म हो जाती है और ये प्रोसेस विद इन अ टाइम हो जाता है, मतलब आधे मिनट में 1 मिनट में आपको गर्म खाना मिल जाता है। या आप इस तरह से चीज़ें कुक भी कर सकते हैं। अब हम रीड आउट करते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। माइक्रोवेव्स आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले तो मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि जी माइक्रोवेव्स जो है ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस तरह से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन हैं, फोटॉन्स की शक्ल में आती हैं सन से, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है आपस में भी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन से भी, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। अब इन्हें माइक्रोवेव्स ही कहते हैं बिकॉज देयर वेवलेंथ आर टिपिकली ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर। मैंने कहा कि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है माइक्रोवेव की। कितनी शॉर्ट होती है, 10⁻³ से 10⁻² के दरमियान, मच शॉर्टर देन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव से भी शॉर्टर होती है। स्टेशनरी वेव्स आल्सो नॉन एज स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन में, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग में, कि स्टेशनरी वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं क्योंकि इनके दरमियान एनर्जी इन्वेलप्स बनते हैं और एनर्जी जो है वो कन्फाइंड रहती है। एनर्जी 2 नोड्स के दरमियान ट्रैवल नहीं कर पाती, जिसलिए इसे हम स्टैंडिंग वेव्स कहते थे। कैन बी प्रोड्यूस बाय माइक्रोवेव। कैसे बनी मैंने ऊपर समझा दिया आपको, ठीक है। व्हेन दे आर कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक रीजन और कैविटी सच एज वेव गाइड और रेजोनेंट चैम्बर। अब ये क्या है सारे वर्ड, वेव गाइड, रेजोनेंट चैम्बर, ये इस माइक्रोवेव ओवन का अंदर वाला हिस्सा है सारा का सारा, ठीक है। माइक्रोवेव्स कैन बाउंस बैक एंड फोर्थ। मैंने बताया कैसे बाउंस बैक एंड फोर्थ करती हैं, ठीक है।
क्रिएटिंग अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न विद नोड्स एंड एंटी नोड्स, ये हमने ऊपर देखा। इट अकर्स व्हेन द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मैचेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैविटी। ये बात मैंने की थी कि जो फूड के मालिक्यूल्स की क्या थी फ्रीक्वेंसी, जब वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मीटअप होती है तो रेजोनेंस की कंडीशन बनती है जिसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज एंटी नोड पे होता है, और एंटी नोड वाले पॉइंट्स की वजह से आपकी फूड गर्म होती है। और तकरीबन सारे ये ही तरफ एंटी नोड्स बनते हैं जब ये टर्न टेबल पर मूव कर रही होती है। मतलब ये नहीं है कि सारी एंटी नोड बन रहे, नोड नहीं बन रहे, मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे पहले नोड बना था वहाँ एंटी नोड बनेगा, जिस पॉइंट पे पहले एंटी नोड था वहाँ हो सकता है नोड बन जाएगा, लेकिन नोड एंटी नोड दोनों होंगे, ठीक है। फिर देखें जी, द स्टेशनरी वेव कैन बी क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोवेव बाय द फॉलोइंग सिंपल मेथड एज शोन इन फिगर 7.10। अब देखें बेटा, सिंपल है, मैंने बताया था माइक्रोवेव सोर्स है, ठीक है जी, यहाँ से इंसिडेंट वेव जा रही है जो कि मैटर रिफ्लेक्टर से टकरा रही है, एज अ रिजल्ट हमें रिफ्लेक्टेड वेव मिल रही है। इनकी सुपर पोजिशन की वजह से नोड्स एंटी नोड्स बन रहे हैं और हम प्रोब डिटेक्टर से सिग्नल को डिटेक्ट करके CRO जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट सेटअप कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोवेव सोर्स जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, अ प्रोब डिटेक्टर एंड अ मैटर रिफ्लेक्टर। अब मैटर रिफ्लेक्टर क्या है? अ मेटेलिक प्लेट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है, वो मेटल प्लेट जो माइक्रोवेव को रिफ्लेक्ट कर रही है। 3 ऑफ द मेंशन्स आर प्लेस्ड इन लाइन। अच्छा, ये सीरीज में लगते हैं, एक ही लाइन में आप देख रहे हैं, ये माइक्रोवेव सोर्स, ये प्रोब डिटेक्टर, ये मैटर रिफ्लेक्टर। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ इधर है, एक इसके ऊपर है, एक कहीं इधर है, ठीक है, सारे लाइन में लगे हुए। द वेव कमिंग आउट ऑफ माइक्रोवेव सोर्स आर मूविंग टूवर्ड्स द मेटल प्लेट। अच्छा जी, माइक्रोवेव सोर्स से वेव निकलती है ट्रांसमीटर से, मेटल प्लेट की तरफ जाती है एंड रिफ्लेक्टेड बैक होती है। द रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव सुपरपोज, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव मिलते हैं एंड क्रिएट अ स्टेशनरी वेव पैटर्न। आपको स्टेशनरी वेव पैटर्न मिलता है स्टैंडिंग वेव्स का। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय अ प्रोब डिटेक्टर, जो कि पेंसिल टाइप प्रोब डिटेक्टर से हम क्या कर लेते हैं बेटा, डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड मेटेलिक प्लेट द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर। अब इंटेंसिटी जो आपके पास होती है ना, ये बेटा आपके पास एम्पलीट्यूड का स्केयर होती है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो है ना सिग्नल का, उसको आप डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर पर और उसका आपको पिक्चर मिल जाती है CRO पर। यू कैन मूव द प्लेट और डिटेक्टर टू ऑब्जर्व एंटी नोड एंड नोड। अच्छा, आप जो है ना वो प्लेट को और डिटेक्टर को मूव करवा सकते हैं। ये जो प्रोब है ना, प्रोब डिटेक्टर को आप मूव कर सकते हैं। इस वक्त ये नोड पे पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँगा तो एंटी नोड को डिटेक्ट कर लेगा, इसी तरह उठा के इधर ले आऊँगा एंटी नोड को डिटेक्ट कर लेगा, इधर ले आऊँगा तो नोड को डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि 2 कंजक्टिव नोड, ये नोड से नोड दरमियान फासला λ/2 होता है, या 2 कंजक्टिव एंटी नोड के दरमियान फासला कितना होता है, λ/2। तो अगर मैं एंटी नोड के दरमियान लेंथ निकालूँ, ठीक है, वो मुझे पता है λ/2 होगी, और उस लेंथ को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो लैम्डा आ जाएगा 2L। इसका मतलब है अगर मैं 2 एंटी नोड्स के दरमियान लेंथ निकाल लूँ और उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ वेव्स की, ठीक है। यही बात आगे लिखी है। You can move the plate or detector to observe antinode and node by finding the distance from one antinode to the next antinode। अभी मैंने बताया कि one antinode to another antinode फासला कितना है, λ/2, और अगर मैं 2 को इस L से मल्टीप्लाई कर दूँ तो λ2L आ जाता है, ठीक है। द वेव लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव कैन बी फाउंड, तो मैं इस तरह से वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ स्टेशनरी वेव की, उससे फिर मैं फ्रिक्वेंसी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।